रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा एक स्क्रैप के हवाले से एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमने उर्दू ज़बान में डेवलप की है। ठीक है, ये इसकी लॉगिन स्क्रीन है। लॉगिन आप सुपरवाइज़र और ऑपरेटर दोनों के थ्रू हो सकते हैं। इसका यहाँ पे पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कंपनी चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी तब्दील पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की मालूमात आ जाएगी। जो भी आपने यहाँ पे कंपनी एंटर करनी है तो आप अपनी कंपनी को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर की तब्दीली है। ऑपरेटर की तब्दीली में यहाँ पे हमारे पास दो रोल हैं, एक सुपरवाइज़र है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इसका पहला मॉड्यूल है वो है पार्टी का अंदराज। पार्टी का अंदराज मतलब आपकी पार्टी किस तरह की है। आप दुकानदार है, गाहक है, या जो भी सीन है आपका, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं एक हमारा जो कैश का खाता होता है, कैश खाता, ठीक है, मैं उसको इंटर करता हूँ। तो पार्टी यहाँ पे हम इसको खातादारी कह देंगे, मतलब इसको कोई ना कोई नाम दे देंगे। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, पता जो भी है आप देना चाहें। तो ये एक खातादार मैंने इंटर कर दिए जो कि हमारा कैश खाता है। ठीक है, जिसमें हम माल ख़रीदेंगे भी, उसको बेचेंगे भी, तो सारी अमाउंट जो है वो प्लस माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक अली नाम का जो पार्टी है वो ऐड करता हूँ। उसका मोबाइल नंबर 123456 7 में ऐड करता हूँ। यहाँ से वो मेरे पास अली मेरा गाहक है। ठीक है, अब गाहक मैं उसको माल देता भी हूँ, ठीक है, मैं उससे लेता भी हूँ, या दुकानदार है। ठीक है, तो गाहक वो होता है जो आपके पास आता है, ठीक है, आपको माल सप्लाई करता है जिससे आप ख़रीदते हैं। इसको मैंने अंदराज कर दिया। फिर मैं एक उस्मान नाम का जो है पार्टी उसको ऐड करता हूँ, 0300123456 7 जो भी है। तो वो मेरा दुकानदार है या मेरी कंपनी है। दुकानदार वो होता है जो जिसको आप माल बेचते हैं, मतलब स्क्रैप से पहले आप माल खरीदते हैं फिर दूसरों को सेल करते हैं। तो ये मैंने इनका अंदराज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। स्क्रैप में आप सारी चीज़ें, मतलब स्क्रैप यहाँ पे मैं एक इंटर करता हूँ तो उसका यूनिट मैं कहता हूँ जी, जो स्क्रैप है वो मेरे पास किलोग्राम में आता है। ठीक है, उसकी कीमत खरीद है जी 120 रुपये और कीमत फ़रोख्त है जी 121 रुपये। अगर आपके पास मौजूदा वज़न है तो ठीक है, लिख दें। जो आपके पास स्टॉक में मौजूद है, अगर नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो डाल के इसका अंदराज कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप तांबा लेते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ऐड कर सकते हैं। तांबे की कीमत ख़रीद कितनी है जी, फ़र्ज़ करें वो 1500 रुपये है। फ़रोख्त कितनी है जी, फ़र्ज़ करें 1850 रुपये है। ठीक है, तो अगर आपके पास मौजूदा क्वांटिटी है लिख दें, अगर नहीं है तो ज़ीरो डाल दें, दराज कर दें। तांबा, पीतल, जो चीज़ें आप करना चाहें अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले माल की ख़रीद करते हैं। माल की ख़रीद मतलब आपके पास कोई गाहक आता है तो ठीक है, आप उससे माल की खरीद जो करते हैं वो कैश पे करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आप कैश खाता को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मतलब जो भी बंदा आपके पास आता है तो यहाँ पे आप उससे स्क्रैप लेते हैं, तांबा लेते हैं। ये देखें प्राइस खुद ब खुद यहाँ पे लोड हो जाएगी। बाज़ औक़ात बंदे होते हैं जिससे आप स्क्रैप 120 रुपये किलो लेते हैं, कीमत तो 120 रुपये है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप 121 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। वज़न आप यहाँ से मतलब कितना वज़न लेना चाह रहे हैं उससे, वो जी 12 किलोग्राम है। ठीक है, बिल्टे के खर्चे का मतलब ये है कि कोई बंदा आपसे कहता है यार मेरे गोदाम में इतना स्क्रैप पड़ा हुआ वो ले जाओ, तो आप यहाँ पे जो अपना खर्चा करते हैं वो बिल्टी का खर्चा होता है। अगर होता है ठीक है, अगर नहीं होता तो रहने दें। अब 1440 रुपये रकम बनी है तो अदायगी रकम का मतलब ये है कि आपने उसको मौके पे अदा करने हैं। तो ये 1440 रुपये। ठीक है, अगर आपने उसको मौके पे अदा करने हैं तो आप अपना कैश खाता सेलेक्ट करें, अगर नहीं करने तो उसका नया खाता बना के और उसका जो है ना उससे माल खरीद लें। तो फिर उसके बकाया जात में ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी आपको। ठीक है, इसका अंदाज मैंने कर दिया। अब मैंने 12 किलोग्राम वज़न ले लिया। ठीक है, अब मज़ीद मैं जनाब यहाँ पे उस्मान मेरा गाहक है। ठीक है, ये मुझे उधार में मैं इससे लेता हूँ, मतलब इससे मैंने माल लिया जी 150 किलोग्राम। ठीक है, मैंने इसको रकम कोई नहीं दी। ठीक है, अब इसका 18,000 मैंने देना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका मैंने अंदराज कर दिया। ये जी मेरे पास यहाँ पे मैंने माल को ख़रीद लिया, ये था माल। अब ख़रीदे गए माल की फ़हरिस्त ये आ गई आपके पास। आप फ़र्ज़ करें आपसे कोई चीज़ गलती से ऐड हो जाती है तो आप यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये क्या आप ये परचेज़ डिलीट जो आपने परचेज़ किया इसको डिलीट करना चाहते हैं। येस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, नो करेंगे तो ये डिलीट बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, फिर आप यहाँ से जो भी डेट, फ़र्ज़ करें आज 8 डेट है, आप 7 डेट की इंट्रियाँ चेक करना चाहते हैं तो ये हम 7 पे क्लिक करेंगे। अभी 7 डेट की मैंने कोई इंट्री नहीं की। ठीक है,
यहाँ पे डेट वाइज आपको एंट्रियाँ नज़र आएंगी, ये माल की ख़रीद की फ़हरिस्त, ठीक है। यहाँ से आप पार्ट जो डेट है वो भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने पिछली डेटों में सारा माल ख़रीदना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह माल की फ़रोख्त है। माल की फ़रोख्त आप करते हैं उस्मान नाम के दुकानदार को, ठीक है। उस्मान को आपने स्क्रैप दिया जी 121 रुपये किलो, ठीक है। वो आ गया जनाब आपके पास यहाँ पे 121 रुपये किलो आ गया, ठीक है। वज़न आपने दिया जी 150 किलोग्राम आपने दे दिया, तो उसकी कुल रकम 18,150 रुपये बनी, और आपने उससे रकम की कोई वसूली नहीं की, ठीक है। अगर आप रकम वसूल करते हैं तो आपके रोज़नामचे में रकम चली जाएगी जमा में, ठीक है। अगर नहीं करते तो इसके खाते में, ये जो आपकी पार्टी है इसके खाते में आपके बकाया जात वैसे वैसे ही नज़र आएंगे, ठीक है। या ऐसे कर लें आप, यहाँ पे 8,000 रुपये आपने इससे वसूल कर लिया, बाकी 10,150 रुपये इसके बकाया हैं, तो आप इसका अंदराज कर लें, ठीक है। तो आपने इससे ख़रीद लिया, इसको आपने बेच दिया है, ठीक है। उस्मान को आपने माल अपना बेच दिया है, कितना बेचा है 150 किलोग्राम, ठीक है। आपसे अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके यस करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जनाब आपके अखराजात। अखराजात अखराजात क्या होते हैं जो आप रोज़मर्रा दुकान के अंदर करते हैं रोज़ाना के बेस में, मतलब कोई अगर आप मतलब चाय लेके आते हैं तो चाय का खर्चा भी हो जाता है, अगर आप खाना लेके आते हैं तो खाने का खर्चा भी हो जाता है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई बिजली का बिल है, यहाँ पे बिजली बिल मैं लिख देता हूँ, तो कोई बिजली का बिल है वो भी कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। अगर कोई और चीज़ है, और चीज़ से मुराद ये है कि आपका कोई किराया है बिल्डिंग का, यहाँ पे किराया, ठीक है, वो भी आप कर दें, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब अखराजात पे जब हम दोबारा आएंगे ना तो ये आपके सारे खर्चे यहाँ पे लोड कर देगा। फ़र्ज़ करें चाय आपने आज के दिन में चाय मतलब मंगवाई है 500 रुपये की, तो आप इसका अंदराज कर सकते हैं। ये देखिए खर्चे का अंदराज हो गया, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अगर एंट्री गलत हो जाती है तो। उसके बाद आपके पास खाना आपने मंगवाया जी 1500 रुपये का खाना आपने मंगवा लिया, तो आप इसको भी मतलब यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। उसके बाद आपने किराया दिया जी, मतलब 15,000 रुपये आपने किराया दे दिया, तो ये जनाब आप इसको भी यहाँ पे इंटर कर सकते। ये आपके जितने भी रोज़मर्रा के खर्चे आएंगे, ये याद रखें कि आपकी रोज़ाना की अगर आप 7 डेट सेलेक्ट करेंगे तो इस पीछे वाली डेट में कोई खर्चा नहीं है, तो आज की डेट में ये देखें डेट वाइज आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर रकम की वसूली। रकम की वसूली का मतलब ये है कि आपने देखिए कैश खाता में अब हमने रकम की वसूली बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अली गाहक है, अली से रकम की वसूली हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि गाहक को तो हम रकम की अदायगी करते होते हैं। तो यहाँ पे उस्मान हमारा दुकानदार है जिसको हमने माल बेचा है, उस्मान से हमने 10,150 रुपये लेने हैं, तो हमने इससे जनाब 10,000 रुपये ले लिया है, ठीक है। ये 10,000 रुपये मैंने लिखा है जी कैश में लिया है, कैश में लिया है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। अब इसको अंदराज मैंने कर दिया, अब इसकी हमने पेमेंट इससे ले ली है, तो बाकी हमने इससे 150 रुपये लेने हैं। अब रकम की जो अदायगी है, मतलब रकम की जो अदायगी है, ठीक है, ये उस्मान है, उस्मान से हम रकम की वसूली करते होते हैं। सॉरी, वसूली हम करेंगे दुकानदार से, अदायगी हम करेंगे अपने गाहक को। अली हमारा गाहक है तो इसको हमने 18,000 रुपये जो है देने हैं, क्योंकि इसने हमें माल दिया है 18,000 रुपये का, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसको हम रकम की अदायगी करते हैं जी 15,000 रुपये, ठीक है, बाकी कैश में हमने दे दी है, ठीक है। 15,000 रुपये हमने अली को अदा कर दिया रकम, ठीक है। अब अली यहाँ पे चेक करेंगे तो अली का बकाया 3,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, रिपोर्ट के अंदर क्या है। रिपोर्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा जी हमारा माल की ख़रीद की रिपोर्ट। माल की ख़रीद की रिपोर्ट वो हमें बताएगा, दो डेटों के दरमियान में आप माल की ख़रीद की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये ज़रा आप चेक करें कि कैश खाता में हमने क्या किया है। हमने स्क्रैप लिया है किलोग्राम में, 12 किलोग्राम वज़न है, 120 रुपये किलो, 1440 रुपये हमने मौके पे अदा किए हैं, ठीक है। बकाया जात कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम माल की फ़रोख्त की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। फ़रोख्त हमने क्या किया, अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे डेट्स के दरमियान में, तो यहाँ पे इसीलिए हमें वो दिखा नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अब अखराजात की रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं। अखराजात की आज के दिन में हमने ये खर्चे किए हैं, चाय, किराया, खाना, ये चीज़ें हमने खर्च की हैं, ठीक है। उसके बाद रोज़नामचे में हम चेक कर लेते हैं कि रोज़नामचे में आज हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम किया हमने, एक 12 किलोग्राम 120 के हिसाब से वज़न ख़रीदा, 1440 रुपये बने, तो वो आपके रोज़नामचे में माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने 150 किलोग्राम वज़न बेचा है, वो 8,000 रुपये का है, ठीक है। आमदन हुई है उससे, तो वो मतलब मौके पे हमने 8,000 रुपये लिया है,
तो ये बाकी हमारा 8,000 में से 1440 माइनस हो गए, बाकी इतने बचे। अखराजात हमारे किए हैं, ये प्लस माइनस करता जाएगा, सारी चीज़ें खर्चे में आ जाएंगी। रकम की वसूली हमने 10,000 पे लिया, फिर रकम की अदायगी 15,000 पे, ये आपका रोज नामचा खुद ब खुद बनाता जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पार्टी के खाता की तफसील आ जाएगी, मतलब किस बंदे की आप तफसील लेना चाह रहे हैं। अली आपका गाहक है, इसकी तफसील लेना चाह रहे हैं, दो डेटों के दरमियान बताएगा कि अली साहब का रकम इसकी कोई नहीं है, आपने इसको 150 किलोग्राम 120 के हिसाब से आपने वजन दिया, रकम माल 18,000 रुपये बना है, तो आपने इसको दिया कुछ नहीं था। ठीक है। फिर कैश की सूरत में आपने इसको 15,000 रुपये दिए है, तो बाकी 3,000 रुपये आपने इसको देना है, चूंकि ये आपका गाहक है। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं, हम दूसरी भी डिटेल निकाल सकते हैं। जो हमारा दुकानदार है, तो ये देखें उसकी भी डिटेल आ गई, लेते हैं जी। 121 किलोग्राम जो है ना, सॉरी 150 वज़न है, और 121 रुपये के हिसाब से हमने इसको दिया है। 18,150 रुपये रकम की माल की रकम बनी है, और 8,000 रुपये इसने हमको जमा करवाया है। ठीक है, जो मतलब जो हमने उससे वसूल किया है। तो बाकी इसके खाते में 10,150 रुपये हैं, फिर कैश में लिया है इससे 10,000 रुपये हमने, बाकी 150 रुपये के खाते में बकाया जाता जो हमने लेने हैं। उसके बाद स्टॉक की फहरिस्त है, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका आपको स्टॉक दिखाएगा। देखिए तांबा भी हमने ना खरीदा है ना बेचा है, स्टॉक में जीरो आ रहा है। स्क्रैप हमने खरीदा और बेचा है, अभी स्टॉक में 12 किलोग्राम आपका वजन पड़ा हुआ है। ठीक है। ये आपकी स्टॉक की, और पार्टी के बकाया जात में आपके पास आ जाएगा। ये देखें ज़रा, हमारा कैश का खाता नील है। अली क्या है, अली हमारा गाहक है, तो इस ये जो हमारा गाहक है इसको हमने मतलब 3,000 रुपये हमने इसको देने हैं, और उस्मान हमारा दुकानदार है, इससे हमने 150 रुपये लेने हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, गाहक वो होता है जिससे आप माल लेते हैं, दुकानदार वो होता है जिसको आप माल देते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी खाता बना सकते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमारा नंबर 031241499794, ये हमारा नंबर है। ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।